Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 4. So today children we are going to start with chapter number 1 and the name of the chapter is India. So let's learn some amazing facts about India. Our country India is situated in Asia continent. हमारी जो कंट्री है इंडिया वो कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया कॉन्टिनेंट. इट इज अ पेनिनसुला. हमारा जो इंडिया है वो पेनिनसुला है. क्या होता है पेनिनसुला, हम आगे पढ़ेंगे. द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया इज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया और भारत गणराज्य. सो इंडिया का जो ऑफिशियल नेम है वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया या फिर भारत गणराज्य. इट इज ऑल्सो नोन विथ अदर नेम्स लाइक आर्यव्रत, सप्त सिंधु एंड हिंदुस्तान. तो इसे इंडिया को इन तीनों नामों से भी जाना जाता है. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री. अगर इसके पॉपुलेशन की बात की जाए, इसकी जनसंख्या की बात की जाए तो ये सेकेंड नंबर पे आती है. सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है विथ ओवर 1.3 बिलियन पीपल. तो इंडिया में इतने सारे लोग रहते हैं. इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी इज द ट्रेडिशन ऑफ इंडियंस. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे अलग अलग जगहों के लोग, अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं. तो इंडिया बिलीव करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी. एकता में विश्वास करता है. भले ही कितने अलग अलग धर्मों के लोग हों लेकिन सब में एकता होनी चाहिए. सो इंडिया बिलीव्स इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी. Let's learn the location of India. So India is situated in the southern central part of Asia. So India जो है वो एशिया के साउथ पार्ट में सिचुएटेड है. दिस इज इंडिया. तो एशिया के साउथ पार्ट में सिचुएटेड है. इट इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन ऑन द साउथ. साउथ की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ इंडियन ओशन दिखेगा. द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट. जब आप वेस्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको अरेबियन सी दिखेगी. एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. और ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा. इट इज बॉर्डर्ड बाय पाकिस्तान वेस्ट में, चाइना, नेपाल एंड भूटान नॉर्थ में एंड बांग्लादेश, म्यांमार इन ईस्ट. तो यहाँ का जो एरिया है यहाँ तो हर जगह आपको वाटर मिलेगा इंडिया के. लेकिन ये जो ऊपर का एरिया है यहाँ पे आपको वेस्ट में पाकिस्तान मिलेगा. जब हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हमें चाइना, नेपाल, भूटान मिलेंगे. और जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमें बांग्लादेश और म्यांमार मिलेंगे. श्रीलंका एंड मालदीव्स लाई टू द साउथ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो श्रीलंका, मालदीव्स आपको यहाँ पे साउथ में दिखाई देंगे. दीज आर इंडियाज नेबरिंग कंट्री. सो ये जितने भी कंट्रीज के नाम हमने लिए, पाकिस्तान से लेके म्यांमार तक एंड दीज, तो ये सारे इंडिया के नेबरिंग मीन्स पड़ोसी राज्य हैं. इंडिया इज अ ट्रायंगुलर पेनिनसुला. इंडिया एक ट्रायंगुलर पेनिनसुला है. ट्रायंगल शेप बनता है. कैन यू सी इट? विच इज बॉर्डर्ड इन द मिडल एंड नैरो डिवाइड डाउन टूवर्ड्स द साउथ. तो ये क्या है, मिडल में, बीच में ये ब्रॉड है और जब ये साउथ की तरफ जाता है तो क्या हो जाएगा, नैरो है यहाँ मिडिल में. और जब साउथ की तरफ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, नैरो. तो यहाँ ब्रॉड है और यहाँ आके नैरो. तो क्या है, ये एक ट्रायंगुलर पेनिनसुला भी इसे इसीलिए कहते हैं. ये एक ट्रायंगल का शेप बनाता है.
नाउ लेट्स लर्न अबाउट द एरिया। कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है इंडिया ने। सो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया का जो एरिया है वो 7th लार्जेस्ट है। इट्स टोटल एरिया इज 32,87,263 square kilometers. It is 3,214 kilometers from north to south in length. So north से south की तरफ अगर हम जाएंगे तो इंडिया की लेंथ है 3,214 किलोमीटर्स एंड 2,933 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 2,933 किलोमीटर्स एरिया इंडिया ने लिया है। इट्स बाउंड्रीज आर बोथ लैंड एंड सी। तो यहाँ पे इंडिया की जो बाउंड्री है वो लैंड से भी है बनती है और सी से भी बनती है। इट हैज़ फ्रंटियर्स मेजर 15,200 kilometers and its coastline is 7,516 kilometers. तो इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर है वो 15,200 किलोमीटर्स का है, और जो कोस्ट लाइन है मीन्स जो समुद्र के आसपास का जो बॉर्डर लाइन है वो 7,516 किलोमीटर्स का है। These boundaries comprises those of both mainland and island. तो ये जो बाउंड्रीज है ये दोनों मेनलैंड और आइलैंड को मिला के ही बनती हैं। The southernmost tip of the mainland of India is कन्याकुमारी। तो अगर हम सदर्न मोस्ट टिप की बात करें इंडिया की तो वो कन्याकुमारी है। मेनलैंड की सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड की बात करें तो, एंड द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड इंडिया इज द इंदिरा पॉइंट। नाउ इट हैज सबमर्ज्ड इन वाटर पार्शियली। अब ये जो इंदिरा पॉइंट है ये पानी में आधा सबमर्ज हो चुका है, मीन्स डूब चुका है। इन द निकोबार आइलैंड, कहाँ पे? निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना, वहाँ पे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर है उसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारी कंट्री के बीच से निकल के जाता है। Let's learn about the territory. India's territory is divided into 28 states and 8 union territories. तो इंडिया की जो टेरिटरी है वो 28 states और 8 union territories में divided है। In the world, India is the second largest country in terms of population. अगर देखा जाए तो population की बात अगर की जाए तो इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे आती है। As per the census of India, India's population stood at over 138 crore in 2020. तो जब जो है इंडिया की पॉपुलेशन की काउंटिंग की गई थी 2020 में तो देखा गया कि वो पॉपुलेशन कितनी है, 138 करोड़ है। At present it is more than 139 crores, और अब जो है 139 करोड़ पहुंच चुकी है। We find a variety of India's land features. हम लैंड फीचर की बात करें तो इसमें हम काफ़ी सारी वैरायटी देख सकते हैं। There are high mountains in the north ranging from the northwest to the northeast. अगर हम इनके हाई माउंटेन्स को देखें तो नॉर्थ की तरफ में, नॉर्थ वेस्ट की तरफ में और नॉर्थ ईस्ट की तरफ में यहाँ पे काफ़ी सारे हाई माउंटेन्स दिखने को मिलेंगे आपको। टू द साउथ ऑफ द माउंटेन्स लाई द वास्ट प्लेन्स, और जब हम माउंटेन्स के साउथ की तरफ आएंगे तो हमें वहाँ पे प्लेन्स एरिया दिखाई देगा। इन द मिडल देयर आर वास्ट प्लेट्यूज, और अगर हम बीच में आते हैं तो हमें यहाँ पे प्लेट्यूज दिखाई देंगे। Along the sea coast
ऑन बोथ साइड्स। तो सी कोस्ट के दोनों साइड हमें जो है व्हाट वी विल सी, देयर आर नैरो कोस्टल प्लेन्स, वहाँ पे हमें नैरो मीन्स पतले कोस्टल प्लेन्स भी देखने को मिलेंगे। देयर इज अ ग्रेट डेजर्ट टू द वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ हमें डेजर्ट देखने को मिलेगा। बिसाइड्स देयर आर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, इसके अलावा आपको बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे। एंड द अरेबियन सी, और अरेबियन सी की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी आपको बहुत सारे आइलैंड्स मिलेंगे। Owing to its variety in land features, we find different types of climate in India. अगर हम इंडिया के अलग अलग लैंड फीचर्स की बात करें तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके के क्लाइमेट्स भी होते हैं। ड्यू टू स्नो कैप्ड माउंटेन्स देयर इज मच कोल्ड इन द हिल्स, क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे हमेशा आपको स्नो मिलेगा, ऐसा लगेगा स्नो की कैप पहन रखी है उन्होंने। तो स्नो कैप्ड माउंटेन्स को देख के आप देखोगे तो वहाँ पे हमेशा आपको ठंड मिलेगी इन हिली एरियाज में। द प्लेन्स हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, और जो प्लेन्स है, जो प्लेन एरिया है वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। दैट इज़ वाई दे आर कोल्ड इन विंटर्स एंड हॉट इन समर्स, इसलिए जो प्लेन्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है। द क्लाइमेट इन साउथ इंडिया इज़ मोस्टली मॉडरेट, लेकिन अगर आप इंडिया के साउथ पार्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ का जो क्लाइमेट है ज़्यादातर मॉडरेट होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नीदर वेरी कोल्ड नॉट वेरी हॉट, ना वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। वहाँ का क्लाइमेट हमेशा आपको मॉडरेट मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। रेनफॉल इन इंडिया इज़ मेनली ब्रॉट बाय द मानसून विंड्स, जो रेनफॉल आता है इंडिया में वो मानसून विंड से आता है। द राइज फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड स्वीप ओवर इंडिया, ये जो रेनफॉल है ये इंडियन ओशन से उठता हुआ आता है और पूरे इंडिया में फैलता है। दे स्ट्राइक द माउंटेन्स एंड रिवर टू ब्रिंग रेनफॉल टू नॉर्थ इंडिया, ये सारे जो क्लाउड्स है जो फुल ऑफ रेन है ये सारे जो है माउंटेन से स्ट्राइक हो जाते हैं, जिसके वजह से रेनफॉल नॉर्थ इंडिया में आ जाता है। सो नाउ चिल्ड्रन लेट्स लर्न सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। India is the second largest country in terms of population. India is the 7th largest country in terms of area. India's territory is divided into 28 states and 8 union territories. India's land features include mountains, plains, plateaus, coastal plains, deserts, and islands. The monsoon wind rises from the Indian Ocean and brings rainfall to India. Now children, let's move on to book exercise. So here the first question is take the right option. India is also called Bharat, Hindustan or both of these. So we call India both Bharat and Hindustan. India is the dash largest country in the terms of population. So first, second or seventh. So it is second. Next, there is much dash in the hills. Cold, rain, heat. So it is cold. The dash winds bring rainfall to India. Lu, Pachua or monsoon. So here monsoon winds bring rainfall to India. Now children, let's move on to the next exercise, which is fill in the blanks. So here the first question is, unity in diversity is the tradition of Indians. So what will come here? Diversity. Second one, India is a
triangular peninsula which is broad in the middle and narrows down toward the south. Next one, India's land frontiers is 15,200 kilometers and its coastline is 7,516 kilometers. Fourth one, the southernmost tip of the mainland of India is Kanyakumari and the southernmost tip out of the mainland of India is the Indira Point. Fifth one, there are groups of islands in the Bay of Bengal and the Arabian Sea. So these were the fill-ups, children. Now let's move on to true and false. So the official name of India is the Republic of India or Bharat Ganrajya. So yes, this one is true. The Indian boundaries comprise both mainland and island. True. India's total area is 32,87,268 square kilometers. So children, this is false. Next, the coastal plains are located on both sides of the plateau. Yes, this one is true. And the last one is there are 28 states and 9 union territories in India. No, there are only 8. So this one is false. So these were the book exercises, children. I hope the chapter is clear to you. You came to learn many new things about India in this chapter. I'll be meeting you soon. Till then, stay tuned for the next video.